सभी का स्वागत है और मैं उस समय इटावा में इटावा का संस्थान राजाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो कि चित भवन में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रिंसिपल महोदय। बात करने का जानने का प्रयास करता हूँ कि अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो कैसे परिणाम रहे हैं, नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद। सर सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, पीछे मैं देख भी रहा हूँ रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट कार्ड हुआ है, कैसे परिणाम रहे? हमारे यहाँ स्कूल के काफ़ी अच्छे परिणाम रहे हैं। जो भी हमारे बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। पिछले सेशन के अकॉर्डिंग इस सेशन भी काफ़ी अच्छा, जिस तरीके से हमें उम्मीद थी, सभी बच्चे जो 90 प्लस करके लाए, तो मोस्टली बच्चों ने सभी ने 90 प्लस ही मार्क्स उनके आए हैं। सभी अच्छा, बहुत अच्छा इस साल का रिजल्ट रहा है। नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार क्या क्या तैयारियां हैं और क्या डेवलपमेंट करेंगे? नए सत्र के लिए ये नया सत्र है 25 और 26 का, ठीक है। इसके लिए हमने काफ़ी अच्छी तैयारियां की हैं। हमारे यहाँ समझिए नए एक्स्ट्रा क्लासेस की इस बार ही हमने व्यवस्था की है, जो पिछली बार भी हमने की थी। इस बार और पिछली बार हमने एक ही एक्स्ट्रा क्लासेस चालू की थी, इस बार हमने डबल एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं। तो इस तरीके से अब बाकी का हमने एक चीज़ और निकाली है, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे गार्जियंस हैं जो अ, नीचे उससे आते हैं, तो उनके लिए भी हमने सुविधाएँ की हैं। जैसे भाई-बहनों के लिए कोई सिस्टर है, किसी की गर्ल्स है, ठीक है? उसके लिए भी फ़ीस को हमने आधा किया है। ये सारी सुविधाएँ की हैं। और हमारे यहाँ टीचर्स भी जो हैं, वो बहुत बेटर तरीके से, जो भी अच्छे से टीचर्स होते हैं, बीएड, बीटीसी हैं, उनको ही ट्रेन्ड टीचर को यहाँ पर रखा गया है। उनके ज़रिए ही यहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड करा जा रही है। और जो भी वातावरण है, यहाँ पर बहुत अच्छा है। जिस तरीके से जो भी गार्जियंस हैं, वो आएँ, अपने बच्चे का एडमिशन कराएँ, उनको एक अच्छे वातावरण में जो भी लाना चाहते हैं, उस तरीके से। अभी आपने फीस का जिक्र करा तो एक सवाल मेरा है, चूंकि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सब गरीब किसान मजदूर तबके के लोग आपसे जुड़े होंगे अधिकतम, क्या सहयोग रहता है? हमारे यहाँ बहुत सहयोग, आप ये समझिएगा कि हमारी फ़ीस में जो भी आस-पास की जो फ़ीस है, वो सभी आस-पास के स्कूलों से हमारे स्कूल में एक शिक्षा, बेहतर शिक्षा, कम फ़ीस में सबसे कम फ़ीस है हमारे यहाँ की, जो एक पर्याप्त फ़ीस होती है कि जो गार्जियंस अच्छे से दे सकता है, उसी को फ़ीस को यहाँ पर रखा गया है। बाकी का और भी सुविधाएँ हैं, जो भी नीचे उससे आते हैं या फिर निर्धन परिवार से आते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी सुविधाएँ की हैं। 3 बच्चों में 1 बच्चे का हम लोग फ़ीस नहीं लेते हैं, अगर 3 बच्चे एडमिशन्स होते हैं, तो उसके ज़रिए 1 बच्चों का नहीं लेते हैं, और 2 बच्चों में भी हम लोगों ने 1 की ऑफ करके रखी हुई है। तो इस तरीके से जो भी सुविधाएँ कर सकते हैं अपनी तरफ से, पर्याप्त फ़ीस में, वो हम प्रयासरत हैं। आगे भी इस तरीके से हम उन लोगों के लिए प्रयासरत रहेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करूं तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है संस्था? न्यू एजुकेशन के तरीके से आप समझिएगा, हमारे तरफ से जो टीचर्स हैं, वो उसी तरीके से लाए जा रहे हैं कि वो न्यू सेशन को, न्यू एडिशन को अच्छे तरीके से जानते हों, जो भी टीचर्स हों, ठीक है? एक्सपीरियंस टीचर हो, क्योंकि वही उन बुकों को देख सकता है, उन बुकों को समझा सकता है, पढ़ा सकता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, जो भी व्यवस्थाएँ मिल सकती हैं। जी। सर एक सवाल आखिरी और आपसे है, चूंकि जब नए सत्र की अभी शुरुआत हुई है आपने देखा होगा कि मोबाइल का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है और मोबाइल के माध्यम से कहीं ना कहीं बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है, तो पेरेंट्स से क्या कहना है? बिल्कुल, ये चीज़ें काफ़ी हमें देखने में आती हैं, क्योंकि जब कभी भी गार्जियन से कॉन्टैक्ट होता है, तो मोस्टली यही प्रॉब्लम निकल के आती है, छोटे बच्चों में ज़्यादातर, कि ये मोबाइल के बहुत आदी हो गए हैं सभी बच्चे। तो उसके लिए हम लोग बच्चों के लिए जैसे टीचर्स के ज़रिए हर वीक में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी कराते हैं कि जिससे कि बच्चों के अंदर वो मोबाइल का जो आजकल चल गया है, उसको निकाला जा सके। एक्टिविटी के ज़रिए, टीचर्स के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, एक ये जो मोबाइल का बहुत लत लगी जा रही है बच्चों की, उस तरीके से उसको निकाल सकें। बाकी का क्लासों में भी हमारे यहाँ मैनर्स का जो पीरियड चलता है, उसमें भी मैनर्स में भी हम लोग मोबाइल्स की वगैरह के बारे में बताते हैं, क्या इसकी हानियाँ हैं, क्या चीज़ें हैं। उनको आजकल बच्चों को सारी चीज़ें उपलब्ध हैं मार्केट में, बट कि कौन-सी चीज़ अच्छी है और कौन-सी चीज़ बुरी है, इसमें भेदभाव उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्लासों के ज़रिए जो पीरियड हम लोग लगाते हैं मैनर्स में, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई बुक्स नहीं होती है। उसमें बस इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बच्चों को बताया जाता है, समझाया जाता है, किस तरीके से हमें कितना यूज़, लिमिटेशन में इसका यूज़ करना चाहिए। उस तरीके से सारी सुविधाएँ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए लोग आपसे क्यों जुड़े हैं, उनसे क्या कहना? हम ये गार्जियन से कहना चाहते हैं कि आप एक अच्छा एजुकेशन या और एक पर्याप्त फीस में एक विद्यालय जो आप खोजते हैं कि अच्छे से अच्छी सुविधाएँ हमें पर्याप्त हो सकें। बच्चों के लिए एक पर्याप्त माहौल, एक अच्छा माहौल हमें मिल सके, जिसमें कि बच्चे हमारे पढ़ें, अच्छे सभ्य समाज में एक जाकर के आगे भविष्य बनाएँ अपना। तो उस तरीके से अगर आप ये सारी चीज़ें चाहते हैं, जो भी गार्जियन चाहता है कि एक पर्याप्त फीस में हमें ये सारी सुविधाएँ मिलें, वो हमारे स्कूल में आएँ और एडमिशन कराएँ, और जितना भी हम कर सकते हैं, एक गरीब तबके लोगों के लिए, वो अपनी तरफ से पूरी सुविधाएँ देंगे, जितना भी अपनी तरफ से हम कर सकते हैं। चलिए सर, हमारी तरफ से भी आपको संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत-बहुत